वेलकम माई वेरी 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 प्रेशियस टॉरस। आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई रियली प्रे कि आपका फरवरी का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में टॉरस। तो मैं आपकी डेक उठा रही थी और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे गिरा था और किंग ऑफ पेंटिकल आपको रिप्रेजेंट करता है। सो यस ओके, तो इस रीडिंग में हम क्या करने वाले हैं? इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे और देखेंगे कि फरवरी की प्रेडिक्शंस क्या हैं, क्या सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। ओके और क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है तो जो मैसेजेस हैं वो आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली, आपकी खुद की पर्सनल जर्नी और पर्सनल लाइफ। ओके और उसके बाद हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए और यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। ओके और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। ओके जो मैसेजेस आपको लग रहा है कि आपके लिए ट्रू है वो मैसेजेस खुद पे लीजिए। जो मैसेजेस आपको लग रहा है कि ओके आई डोंट थिंक सो कि मेरा मैसेज है, उस मैसेजेस को स्किप कर दीजिए। तो पहले द फूल की एनर्जी है और द एम्प्रेस की एनर्जी है। दोनों कार्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं, दोनों मेजर कार्ड्स हैं और इन दोनों कार्ड्स में आप जितने येलो कलर देख रहे हो, तो एक्चुअली मैं आपको नई चीज़ बताती हूँ कि टैरो डेक में जो येलो कलर्स होते हैं वो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले द फूल आया है। द फूल ऐसा बता रहा है कि लाइफ को लेके एक्साइटेड फील कर रहे हैं आप फरवरी में। और द फूल टैरो डेक का पहला कार्ड भी होता है। यहाँ से टैरो की जर्नी शुरू होती है 0 नंबर से। तो ये कार्ड न्यू बिगनिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली ये कार्ड ये बताता है कि किसी नए रास्ते पे आप चल रहे हैं। अब ये कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि आपने कुछ लाइफ में नया करने का सोचा है, या फिर कोई बहुत बड़ा मेजर स्टेप भी हो सकता है आपकी लाइफ का, बिकॉज आप एक कोई स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी जर्नी की आप शुरुआत कर रहे हैं। और द फूल के साथ में द एम्प्रेस आया है। तो जो स्टेप आप ले रहे हैं, जो साइकिल आप नई अपनी लाइफ में शुरू कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बिकॉज़ यहाँ पे द एम्प्रेस है। एम्प्रेस पोटेंशियल बताती है किसी चीज़ में। पोटेंशियल बताना मतलब कि ओके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। द एम्प्रेस जब आता है तो ये बताता है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं या फिर जो भी काम आपने शुरू करने का सोचा है, उस काम में आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ये इस रास्ते का पोटेंशियल है। जैसे कि कई बार हमें कहीं सुनने में आता है कि आप अगर ये एग्ज़ाम निकाल लोगे तो आपकी इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी, या फिर अगर आप ये चीज़ ट्राई करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये इस रास्ते का पोटेंशियल यहाँ पे हमें दिख रहा है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एम्प्रेस आपकी बोनस रीडिंग में भी आया था जो मैंने पहले अपलोड की थी। बट द एम्प्रेस बेसिकली ये बताता है कि यस, इस रास्ते पे जिस पे जाने का आप सोच रहे हैं या फिर जा चुके हैं, ये जो बड़ा स्टेप आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं या छोटा भी स्टेप हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये एम्प्रेस आती है जब द फूल के साथ, तो हमें ये बताती है कि आगे जाके इस रास्ते पे आपको सक्सेस या अबंडेंस या कुछ मेजर अच्छी चीज़ मिल सकती है। तो ये दोनों कार्ड्स हैं। तो अगर कुछ शुरू हो रहा है लाइफ में, कोई नई जॉब शुरू करने का सोच रहे हैं या फिर कुछ नया रूटीन शुरू करने का सोच रहे हैं, कहीं पे मूव करने का सोच रहे हैं, शहर बदलने का सोच रहे हैं, कुछ छोटा या बड़ा आप जो भी शुरू करने का सोच रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेंस है और यहाँ पे मैजिशियन है। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली। ओके तो मैजिशियन का मतलब होता है कि कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, कुछ मैनिफेस्टेशन यहाँ पे चल रहा है। और ये येलो कलर आपको वापस से इतना सारा दिख रहा है। सो बेसिकली अगेन मैजिशियन बता रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। और
मैजिशियन जब आता है तो ये भी बताता है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिस भी गोल को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। बिकॉज द मैजिशियन एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास में कप्स भी होते हैं, सॉर्ड्स भी होते हैं, वांस भी होते हैं और पेंटिकल भी होते हैं, और ये डिवाइन की ब्लेसिंग भी होती है। ओके, तो इट्स लाइक के सारे एलिमेंट और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, मैनिफेस्टेशन है, उसे आपकी लाइफ तक लेके आने के लिए। और यहाँ पे आप टेम्परेंस देखेंगे तो टेम्परेंस में भी आपको एंजल दिखेंगे, और अगेन ये डिवाइन ब्लेसिंग है आपकी लाइफ की। टेम्परेंस जब आता है तो लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना बताता है। तो ये जो आपकी विश है ये एक बैलेंस्ड लाइफ को लेके हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम हो, बट देखिए 2-3 चीज़ें टेम्परेंस क्यों आता है। पहले तो टेम्परेंस इसीलिए आता है कि किसी पर्सन के साथ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ओके, तो देयर इज़ अ चांस कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उन लोगों के साथ आपकी बहुत ही अच्छी हार्मनी बने, या फिर कंपैटिबिलिटी बने, या फिर अंडरस्टैंडिंग बने, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसके साथ जो आपका कनेक्शन है वो काफ़ी बैलेंस लेवल पे आ रहा है। एट द सेम टाइम टेम्परेंस ये भी बताते हैं कि लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। लाइक आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपको आपकी फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, सब कुछ बैलेंस में है, तो कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। मतलब कि अगर आपको पहले ऐसा लगता था कि ओके लाइफ का ये एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट थोड़ी पर्सनल लाइफ में गड़बड़ चल रही है, थोड़ी घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो टेम्परेंस ये भी बताते हैं कि हर जगह पे एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगी। और हम तंग करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने लाइफ में अपने मेजर एंडिंग्स देखी हैं, और ये मेजर एंडिंग्स आपने पास्ट में आई एम श्योर देखी होंगी, बिकॉज यहाँ पे टावर कोलैप्स हो रहा है। और टावर कोलैप्स होना मतलब क्या होता है कि पास्ट में जहाँ पे आप अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे उस जगह पे अब आपको स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है और सिक्योर फील नहीं हो रहा है। तो देयर इज़ अ चांस के पास्ट में अब स्टेबिलिटी कोलैप्स होना क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझाना चाहती हूँ। तो आई विल टेक माई स्वीट टाइम। सो यहाँ पे एक टावर खड़ा है, बट इस टावर में आग लग गई है और सारे लोग इस टावर से जंप कर रहे हैं। द टावर लाइफ की ऐसी सिचुएशन बताता है जहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बस एक ही ऑप्शन रहता है कि हम उस जगह को छोड़ दें। अब हमारा कोई फ़ायदा नहीं है उस जगह पे रह के। ओके, मतलब कि ये कोई स्टेबिलिटी है। जैसे पहले मैं स्टेबिलिटी किसी पर्सन में ढूंढती थी, मुझे लगता था कि ये पर्सन तो मेरी ज़रूर मदद करेगा, इस पर्सन से मैं अपना एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, ये पर्सन मुझे कंफर्ट देता है या सिक्योर फील कराता है। पर अचानक से आपने उस पर्सन से हेल्प मांगी और उस पर्सन ने मना कर दिया आपको हेल्प करने के लिए, तो बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई, उस कनेक्शन की स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई। ऐसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही समय से काम करते थे और आपको बहुत ही फेथ था उस ऑर्गेनाइजेशन पे, बट वहाँ पे कुछ ऐसी इश्यूज़ आए कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ा, मतलब आपकी स्टेबिलिटी ख़राब हुई है। तो यहाँ पे पास्ट में कुछ आपकी स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है और उस कारण आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे, क्योंकि आपकी वो सिक्योरिटी आपकी लाइफ से गई थी। अब अगेन ये कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है या बड़ी चीज़ भी हो सकती है, बट इस इनस्टेबिलिटी के आसपास बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हुआ है, जहाँ पे लोगों के साथ में आपके शायद से झगड़े हुए होंगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में झगड़े हुए होंगे, आपके ऑफिस में आपका हो सकता है किसी के साथ में झगड़ा हुआ हो, बट ये स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है। अब मुझे ये पास्ट की आपकी एनर्जी लग रही है, बट एक्चुअली द थिंग इज़ ये आपकी करंट रीडिंग में इसीलिए आई है कि आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस करते हुए दिख रहे हैं। फरवरी में प्रोसेस कर रहे हैं, आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, कुछ बातें अभी भी याद आ रही हैं, कुछ बातें अभी भी हर्ट कर रही हैं, बट ओके हम उन सब चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस में लाते हुए दिख रहे हैं, इन सब चीज़ों को प्रोसेस करते हुए दिख रहे हैं। और ये चीज़ आपके लिए थोड़ी मुश्किल हुई होगी, जिससे भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर ये टावर ब्रेक हुआ है, थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी आपको लाइफ में, बिकॉज़ ये आपका थोड़ा सा पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों कार्ड टॉरस। तो थोड़ी सी ये चीज़ें फरवरी में इम्पैक्ट लाइफ पे डालने वाली हैं। और मुझे
कुछ लोगों के लिए लग रहा है, सबके लिए तो नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये नई शुरुआत भी आप इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे टावर कोलैप्स हुआ है। बहुत ही प्यारी बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़राब हुई है और उस चीज़ को ख़राब होने के कारण आप, बहुत ही वियर्ड सा मैसेज है, समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ इन चारों कार्ड को देख के, कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ हुई और उस नेगेटिव चीज़ ने आपको कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया है टॉरस। ओके, तो पास्ट में कुछ नेगेटिव हुआ पर उस नेगेटिव चीज़ ने आपको लाइफ में और बेटर करने के लिए वो नेगेटिव चीज़ मोटिवेट कर रही है। फॉर से किसी ने आपको हर्ट किया, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर से किसी ने आपको हर्ट किया तो आपने ये सोचा कि आप जाने दो इन लोगों को, मुझे इन लोगों पे फोकस नहीं करना है, मुझे लाइफ में और कुछ अच्छा करके दिखाना है, मुझे अपने गोल्स पे फोकस करना है। तो कुछ पेन से, कुछ हर्ट से, कुछ स्कैटर्ड एनर्जी से कुछ अच्छा निकल के आ रहा है, कुछ नेगेटिविटी में से कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहा है, जो आपकी एनर्जीज में बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है फरवरी में। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ ओ माय गॉड, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी थी, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, और क्या प्यारी सी सिनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और द स्टार है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को प्रोसेस करने में निकलेगी। अब देखिए, आप यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी में दिखे थे, जो पोटेंशियल बता रहा था आपके रास्ते का, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसका पोटेंशियल। अब यहाँ पे एम्परर है, एम्परर के साथ में द स्टार है। एम्परर सबसे पहले तो ये बता रहा है आपकी लाइफ में आके कि दो मैसेजेस हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। पहला एक मैसेज ये है कि एम्परर ये बता रहे हैं कि आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं, आप में एक मैच्योरिटी आ रही है, आप में एक समझ आ रही है और आप में एक क्लैरिटी आ रही है लाइफ को लेके। ओके, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मेरी लाइफ मुझे ही सुधारनी है, और एक मैच्योरिटी आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं, पावर है आपके हाथ में। अब ये साइकोलॉजिकल पावर है आपकी या फिर पावर एक्चुअली आपको कहीं मिल रही है, ये दो अलग अलग बातें हैं, बट आप पावरफुल पोजीशन पे हैं। आपका मन या तो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, आपका दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, या फिर लाइफ में आप अपने करियर में ऐसी जगह स्टैंड करें जहाँ पे आप एक लीडर हैं, लोग आपसे पूछ के डिसीजंस ले रहे हैं, आपकी अथॉरिटी ज़्यादा चल रही है। दोनों ही केस में ये एनर्जी एक्सट्रीमली अच्छी साबित होगी आपके लिए, ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। और यहाँ पे डिसिप्लिन दिख रहा है। द एम्परर की जो सबसे खूबसूरत सी बात होती है, द एम्परर मैच्योर तो होता ही है, एट द सेम टाइम द एम्परर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन भी होता है। तो आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन दिख रहे हैं अपने टास्क को लेके या फिर लाइफ के अपने एम को लेके। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक आपके डिसिप्लिन की वजह से, आपके रेजिलियंस की वजह से, आपके पावर की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग क्रिएट हो रही है। जैसे हमने टेम्परेंस से देखा था कि लाइफ आपकी बैलेंस में आ रही है, जहाँ पे कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी, ख़राब टाइम गया शायद से, अब काफ़ी न्यूट्रल और बैलेंस टाइम है और आगे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है लाइफ में। एट द सेम टाइम द स्टार है यहाँ पे, द स्टार बताता है कि काफ़ी हील्ड हैं आप, काफ़ी हील्ड फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम द स्टार एक नई टाइप की पॉजिटिविटी लाइफ में आना, पॉजिटिव फील करना, होपफुल फील करना कि लाइफ अब बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो एक यहाँ पे होप दिख रही है आपकी, एक यहाँ पे पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में दिख रही है। और जितना आप लाइफ को अपने हाथ में ले रहे हैं, जितना आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। द स्टार कई बार फेमस होना भी बताता है। द स्टार ये भी बताता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका नाम होगा आपकी फैमिली में या कम्युनिटी में या फिर आपके ऑफिस में या फिर आपकी कंट्री में, इंटरनेट पे। तो देयर इज़ अ चांस कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो कुछ, या फिर लोग आपको आपके काम के लिए प्रेस करें। द एम्परर एक वो पर्सन भी होता है जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, उन्हें इमोशनली या फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो आप में से कुछ लोग वो भी बहुत ही अच्छा सा रोल यहाँ पे आपका दिख रहा है आपकी फैमिली में। उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ओह माय गॉड, ये बहुत ही अलग से कार्ड्स आए हैं यहाँ पे आपके। पहले तो नाइट ऑफ कप्स है और द हाई प्रीस्टेस है। यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच करना चाहता है बट उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको किस तरीके से अप्रोच करे, बिकॉज वो आपके मूड को या एटीट्यूड को जज नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि हम आपके लिए जनरल रीडिंग कर रहे हैं आपकी, तो
ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपसे हेल्प मांगना चाहता हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपसे कोलैबोरेट करना चाहता है, कोई पर्सन है जो आपको जॉब देना चाहता है या फिर आपसे जॉब लेना चाहता है। तो ये कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है जो कोई पर्सन आपके साथ में करना चाहता है। बट ये जनरल रीडिंग है, ये आपके करियर में भी कुछ हो सकता है कि कोई पर्सन आपको ऑफर देने के लिए आए, या फिर हाँ, उसे समझ में ना आए कि आपसे बात कैसे करें, या फिर कोई आपके एटीट्यूड को समझ नहीं पा रहा है। किसी के लिए आप बहुत ही मिस्ट्री की तरह दिख रहे हैं, यू नो, आप मिस्टीरियस दिख रहे हैं, तो कोई आपको मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहा है। इट्स मोर लाइक कि आप ऑफिस में, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप अपना काम करते हैं, आप घर आ जाते हैं, बट कोई आपको नोटिस कर रहा है, आपके काम को नोटिस कर रहा है, पर उसे ऐसा लग रहा है कि टॉरस थोड़े से टॉरस को थोड़ा सा अप्रोच करना मुश्किल है, बिकॉज टॉरस का मूड या एटीट्यूड समझ में नहीं आता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो बट उसे पता नहीं हो कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो वो थोड़ा सा झिझक रहे हों आपके पास आने में। तो बेसिकली मुझे जहाँ तक, अगर मेरा इंट्यूशन जो बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है कि कोई पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करना, कोई जॉब ऑफ़र करना, कोई कोलैबोरेशन ऑफ़र करना, अपनी फ्रेंडशिप ऑफ़र करना, या रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ़र करना। बट आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपको फरवरी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली फरवरी के मिड में या एंड में, आप किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ओके, आप किसी चीज़ में उलझा हुआ फील कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप स्टक फील कर रहे हैं। अब 8 ऑफ सॉर्ट्स जो होता है वो टैरो कार्ड्स के हिसाब से बहुत ही साइकोलॉजिकल कार्ड होता है। इट्स अबाउट योर ब्रेन, कि दिमाग में आप उलझे हुए हैं किसी चीज़ को लेके, तो थोड़ी सी एक उलझन है जो आप फील कर सकते हैं। और ये उलझन ऐसी फील हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप अटक गए हैं, लाइफ में कहीं आप फंस गए हैं, लाइफ बहुत ही रुकी रुकी सी लग रही है, लाइफ बहुत ही थमी थमी सी लग रही है, और समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएं। अब या तो ये पूरी लाइफ हो सकती है या फिर ये लाइफ का कोई एस्पेक्ट हो सकता है, बिकॉज जितने आपके पहले के कार्ड्स हमने देखे हैं, यहाँ पे आप अच्छे से मूव करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे आप डिसिप्लिन दिख रहे हैं, मोटिवेटेड दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइफ में होप है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरी लाइफ है जहाँ पे आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं। लाइफ का कोई एक छोटा सा एस्पेक्ट है जहाँ पे थोड़ी सी उलझन है, और आपको ऐसा लग सकता है कि वो लाइफ का एरिया है जहाँ पे मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। ओके, अब ये कार्ड साइकोलॉजिकल है, तो दिमाग से आप फंसे हैं। बिकॉज अगर मैं आप रियल में हम देखें कि रियल में क्या हो रहा है, तो रियल में ये हो रहा है कि आपको फंसा हुआ इसीलिए फील हो रहा है बिकॉज आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं रहे हैं। आपके पास रास्ता है पर आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ओके, तो अगर आप अपने दिमाग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि मुझे लगता है कि मैं कहीं फंस गई हूँ, मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे निकलूँ, मैं इससे नहीं निकल सकती, मेरे हाथ में नहीं है ये सिचुएशन। आप मुझे ऐसा बोलोगे। बट अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपकी लाइफ को देखूंगी तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पास चॉइसेस हैं, बट आप शायद चॉइसेस देख नहीं पा रहे हो, या फिर आपने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हो, बट आप एक्चुअली फंसे हुए नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, और दूसरा रास्ता है कि आप बस निकल जाओ। बिकॉज अगर मैं 2 ऑफ वांड्स के बारे में बताऊँ तो 2 ऑफ वांड्स के हाथ में ये ग्लोब है। ओके, अब ये 2 ऑफ वांड्स इस ग्लोब को देख रहा है, और ये ग्लोब को देख रहा है, ये पूरी दुनिया को देख रहा है, मतलब ये ग्लोब को देख रहा है, मतलब पूरी दुनिया को देख रहा है कि कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, कितने सारे ओशंस हैं, स्टेट्स हैं, कितने सारे शहर हैं, कितनी बड़ी है दुनिया, एक्सप्लोर करने के लिए कितना कुछ है। बट ये बस खड़े होकर इस ग्लोब को देख रहा है। ये चाहे तो बाहर निकल के ट्रैवल भी कर सकता है, दूसरे शहर में भी जा सकता है, कंट्री भी घूम सकता है ये पर्सन, तो यहाँ पे इसके पास चॉइस है। बट बिकॉज आप एक वान देखोगे, एक वान इसके हाथ में है, ओके, जिसको लेके ये निकल नहीं रहा है, एक वान इसकी बाउंड्री में स्टक। यहाँ पे एक वान जो है ये इस दीवार से अटैच है, दूसरा वान इसके हाथ में है। इस पर्सन ने इस वान के साथ में रहना चूज़ किया है। 2 रास्ते हैं इसके पास में, चाहे तो जा सकता है, पर शायद ये पर्सन
उस पर्सपेक्टिव से देख नहीं पा रहा है, अपने दिमाग में ऐसा सोच रहा है, दिमाग में रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। ओके, तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में आप कहीं फंस गए हैं तो थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदल के देखें और देखें कि क्या मैं सच में फंस गई हूँ या फिर मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहती या फिर मैं एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहती। इट्स मोर लाइक कि मैं आपको एक दो एग्जांपल इसके देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि ये आपके कार्ड्स क्या बोलना चाहते हैं। फॉर से कि आज से पिछले साल आपने बहुत सारी जॉब सर्च की, बट आपको कोई आपके मन की जॉब नहीं मिली। ओके, उसके बाद आप हार थक के घर पे बैठ गए कि कुछ नहीं हो रहा है मेरे करियर का, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, और आप इतने डीमोटिवेटेड हो गए कि आपने जॉब अब आगे सर्च करना भी छोड़ दिया और आपके दिमाग में एक ब्लॉक बन गया कि मैंने तो बहुत ट्राई किया, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। आपने अपने नेगेटिव सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और अभी आप सबको यही बोल रहे हो कि मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने बहुत ढूंढा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कोई अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही, इसीलिए मैं जॉबलेस हूँ। बट अगर आप अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करोगे और सोचोगे कि ओके चलो मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, शायद मुझे कोई नई स्किल सीखनी चाहिए जिससे कि मैं अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकूं, शायद मुझे कुछ नया करना चाहिए, शायद मुझे किसी और फील्ड में ट्राई करना चाहिए, तो आप हार थक के बैठ गए हैं किसी चीज़ में कि अब इस सिचुएशन से निकलना मुश्किल है। बट अगर आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना बदलेंगे टॉरस, तो आपको समझ में आएगा कि रास्ता है आपके पास में निकलने का। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कि लाइफ में ये सोच के परेशान होते रहना कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब हो रहा है लाइफ में, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, ऐसे दिमाग में सोच रहे हैं हम, बट हम एफर्ट नहीं लगा रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को ठीक कर सकें। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि आई डोंट नो ये अप्रोप्रिएट रहेगा या नहीं एग्जाम्पल देना, बट अब मुझे लगता है मुझे दे देना चाहिए कि पिछले 2-3 सालों से मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में थी। मतलब लाइफ की कुछ ऐसी जर्नी चल रही थी, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, मेरी पर्सनल जर्नी, कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं कर रही थी और मैंने सोशलाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोशलाइज़ इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि, या मैं फ्रेंड्स इसीलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं। मैं अगर फ्रेंडशिप करना भी चाहूँ तो मैं किससे जाके फ्रेंडशिप करूँ, कोई ऐसा है ही नहीं। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, बट मुझे बहुत ही लेटर ऑन लाइफ में रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ही अपने ज़्यादा कंफर्ट जोन में हूँ। मैं खुद किसी से बातें नहीं करती हूँ, कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं उससे बातें नहीं करती हूँ, तो मैं इस चीज़ को इनिशिएट ही नहीं कर रही हूँ और मैं सिचुएशन को अपनी ब्लेम कर रही हूँ या लोगों को मैं अपनी ब्लेम कर रही हूँ। आर यू गेटिंग मी? तो इट्स लाइक कि आप किसी बॉक्स में बंद हैं, आपको लग रहा है कि आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, बट अगर आप अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करें कि जो गलत चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, तो शायद आपको उस गलत चीज़ से निकलने का रास्ता मिल जाए। मैंने आपको ओवर एक्सप्लेन कर दिया है आई थिंक। ओके, यहाँ पे डेविल दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे डेविल आया है, बिकॉज डेविल आया है मतलब कुछ चीज़ें हमें अपनी ठीक करनी है। देखिए, सबसे पहले द डेविल की एनर्जी क्या क्या चीज़ें बताती है, पहले तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। द डेविल हमारा सेल्फ सैबोटाज बताता है, कैसे हम खुद की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, वो डेविल होता है। ओके, तो सेल्फ सैबोटाज क्या होता है, ये बहुत बार रीडिंग में आता है, बहुत बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस करेंगे कि सेल्फ सैबोटाज मतलब हमारा खुद का नेगेटिव थिंकिंग, हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन, हमारी लेजीनेस, हमारा किसी भी काम में कंसिस्टेंट ना रह पाना, हमारा टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना, और हमारी खुद के एडिक्शंस, हमारी ख़राब आदतें, ये सारी चीज़ें डेविल एनर्जी है, ये सारी चीज़ें सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी है। और इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें आपको कंज्यूम कर सकती हैं। ओके, आपकी लाइफ में बहुत ही कुछ लोग हैं, जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, आप कितना फ़ोन चला रहे हैं, कितना आप इंटरनेट पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को ख़राब कर रही हैं। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि कौन सी आपकी हैबिट है जो आपकी लाइफ को खुद
आप खुद किस तरीके से अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। ये यूनिवर्स ने आपको एक थोड़ा छोटा सा साइन दिया है यहाँ पे, ओके, कि आप सेल्फ सेबोटाज अपनी ज़िंदगी को कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज से 4 साल बाद अचानक से आपकी आंखें खुले और आप ये सोचो कि काश मैंने पहले ये काम किया होता, काश मैंने अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ किया होता, काश मैंने ये काम शुरू कर दिया होता। ओके टॉरस, तो थोड़ा सा आपको ना केयरफुल रहना है यहाँ पे कि कहीं आप अपनी लाइफ को सेल्फ सेबोटाज तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैसेज दिख रहा है, यहाँ पे कोई डेविल एनर्जी है जिस पे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या फिर जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर जिसको आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, या फिर आप एनर्जेटिक एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, चाहे वो आपके टॉक्सिक रिलेटिव्स हों, टॉक्सिक फ्रेंड्स हों, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स हों, टॉक्सिक सिबलिंग्स हों, टॉक्सिक आपके कोवर्कर्स हों। टॉक्सिक होना मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई जानबूझ के डेलिबरेटली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है, और आप हो भी रहे हैं। ओके, जैसे कि कोई आपका मूड ख़राब करने के लिए कुछ बात आपको बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब आप डेविल से इंटरैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उस डेविल को दे रहे हो और नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके कोई भी पर्सन जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है, आपको डोमिनेट करना चाहता है, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, उसमें इंगेज नहीं होना है आपको। ओके, तो थोड़ा सा इंगेजमेंट अपना ऐसी एनर्जी से कम रखें, बिकॉज अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और आप गुस्सा हो रहे हैं, कोई आपको कुछ गलत बात बोल रहा है और आप उसको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की, दिस इज़ नॉट वर्थ इट। ओके टॉरस, ये वर्थ इट नहीं है। तो कोशिश करिए ऐसी एनर्जी से आप इंटरैक्ट ना करें। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है और किंग ऑफ कप्स है। सी, इस डेविल के कारण ना आप इमोशनली बहुत ही ख़राब फील करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही ये चीज़ बोल देती हूँ। डेविल एनर्जी का, चाहे कोई आपकी बुरी आदत हो, चाहे कोई ये बुरा पर्सन हो, अगर आप इससे ज़्यादा अपना इंटरैक्शन रखेंगे, अगर डेविल के साथ में आप हैंग आउट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके इमोशंस यहाँ पे हर्ट होने वाले हैं। ओके, तो ये यूनिवर्स ने हमें साइन दे दिया है, जो काम हमें नहीं करना है। ओके, चलिए कुछ और प्रेडिक्शंस देखेंगे। मैं 4 कार्ड और इस डेक से निकालना चाहती हूँ। इस डेक से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलती है, स्पेशली प्रेडिक्शन के लिए। एंड आई थिंक मैंने कुछ चीज़ें ओवर एक्सप्लेन आपको कर दी हैं, जिसके कारण ये वीडियो लंबा होने वाला है अब, एंड आई कांट हेल्प इट। ओके ओके, व्हाट डू वी हैव? द हैंग्ड मैन। सी, व्हाट इज़ दिस? ये चीज़ है जिसके बारे में हमने बहुत देर तक बात की है, एंड थैंक गॉड कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए फिर से आया है। ओके, और यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आप ट्रैप्ड हैं, आपको फील हो रहा है, ये लैक ऑफ डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी है, तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। ये हैंगमैन उल्टा लटका हुआ, ऐसे दिख नहीं रहा है कि इसका पर्सपेक्टिव गलत है, तो पर्सपेक्टिव सीधा करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको तंग करेगी फरवरी में, और हमें पहले से पता चल गया है कि इस चीज़ को हमें लाइफ में सुधारना है। हम क्यों प्रेडिक्शंस देखते हैं? कि हमें पहले से हेड्सअप मिल जाए कि क्या गलत हम करने वाले हैं या क्या गलत हो सकता है, जिसे हम ठीक कर सकें। ओके, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ बहुत गलत हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि यस, स्टक फील हो रहा है, तो चेंज योर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल बहुत ही अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ, ओ माई गॉड यू गाइस, यहाँ पे आपने टावर देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे टावर कोलैप्स हुआ है, एंड यहाँ पे टावर कोलैप्स ये टावर कोलैप्स था और ये टावर का रीबिल्ड होना है। तो अगर एक स्टेबिलिटी गई है लाइफ से, तो दूसरी स्टेबिलिटी आएगी। मतलब एक जगह से पैसे कमाने बंद हो गए हैं, तो दूसरी जगह से पैसे कमा लेंगे। तो कुछ टावर कोलैप्स हुआ था, वहाँ पे आप टावर रीबिल्ड करते हुए दिख रहे हैं और किसी चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट रखते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 3 ऑफ वांस की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल राइट अवे कोई अपॉर्चुनिटी मिलना बताता है। अपॉर्चुनिटी करियर में, पैसों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर एस ऑफ पेंटिकल ऐसी ज़रूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी बताए कि आपको कोई जॉब ऑफर अचानक से मिल गया, किसी का कॉल आ गया, कोई ईमेल आ गया, ये तो होता ही है। पर साथ में एस ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि दिमाग में कुछ आइडिया आ गया है, दिमाग में कोई रास्ता क्लियर हो गया है।
और हमने उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। तो एस ऑफ पेंटिकल आया, मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बैठ के बस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करना है कि इस महीने टैरो रीडिंग में आया था कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको ढूंढना भी पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ओके क्या करना अभी सही है, किस रास्ते पे चलना अभी सही है, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो यहाँ पे न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, न्यू जॉब लिखा हुआ है, नया कोई बिजनेस है, इम्प्रूव्ड कैश फ्लो, मतलब पैसे आपके पैसों का कैश फ्लो आपका इम्प्रूव होगा। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से रिटर्न मिल सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी है, सिक्योरिटी है और पैसों की स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रैवल है, 3 ऑफ वांस की एनर्जी है। यहाँ पे 3 ऑफ वांस की एनर्जी इस पर्टिकुलर डेक में बताती है कि हो सकता है कि आप ट्रैवल करें कहीं पे, या फिर 3 ऑफ वांस की एनर्जी बेसिकली फ्यूचर प्लान करने की एनर्जी भी होती है। तो फ्यूचर को लेके आप कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। और यस, तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ को एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं। व्हाट एल्स वी हैव, ओके, यहाँ पे कुछ लाइफ में जो टावर को, ये अब आपके मैसेजेस इतने रिपीट हो रहे हैं। हमने देखा था ना कि पास्ट में कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, कोई ओ माय गॉड, आई स्टार्टेड फम्बलिंग, ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ टावर कोलैप्स हुआ है। ये कार्ड भी वही बता रहे हैं कि आप थोड़ा सैड फील कर रहे हैं अपने पास्ट को लेके, एंड दिस इज साइकोलॉजिकल, इसे अवॉइड करें, जो हो गया वो हो गया। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है बिकॉज ये सिंक में जा रहा है हमारे एस ऑफ पेंटिकल से। ये कार्ड बता रहा है कि कोई पाथ है, कोई ऐसा रास्ता है जिस पे पैसा है, जिस पे प्रॉस्पेरिटी है और जिस पे अबंडेंस है। वो रास्ता वेट कर रहा है कि कब आप उस रास्ते को ढूंढ लोगे। अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग, ये रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब आप इस रास्ते पे चलना शुरू कर दें या फिर इस रास्ते को ढूंढ लें। तो अगेन मुझे फाइनेंसेस और जॉब के हिसाब से लग रहा है कि कुछ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको। उसके बाद में यहाँ पे करियर है, तो करियर इंपॉर्टेंट दिख रहा है टॉरस। ओके, करियर इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, तो किसी से आपको प्यार मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे कोई आपकी केयर कर रहा है, कोई आपका ध्यान रख रहा है, कोई आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहा है टॉरस। और ये पर्सन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट कोई ना कोई है जिसका आपको बहुत ज़्यादा प्यार और केयर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। सी, जब कार्ड्स ऐसे सिंक में आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको 1 सेकेंड दे रही हूँ गेस करने के लिए कि ये किस कार्ड से रिलेट कर रहा है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, आपका टेम्पटेशन आपको टेस्ट करेगा। ये डेविल एनर्जी है। टेम्पटेशन क्या होता है? टेम्पटेशन को हिंदी में टिपिकली क्या बोलते हैं, हिंदी या उर्दू में? टेम्पटेशन मतलब कि कोई गलत चीज़ जो अपनी तरफ आपको आकर्षित करती है। अब ये आपका फ़ोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, आपकी कोई भी बुरी आदत हो सकती है, आपका एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, यू नो। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना है। फिर से आया है हमारे पास में ये कार्ड। उसके बाद है देखिए, डिससेटिस्फैक्शन अगर लाइफ से फील हो रहा है ना, तो लाइफ को बदलने की तरफ ध्यान दें, डिससेटिस्फैक्शन की तरफ ध्यान मत दें। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, तो आप में से कुछ लोग रोमांटिक रोमांटिक एक्सपीरियंसेस होते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है कि किसी गैदरिंग में जाएं, आप कुछ पार्टी में जाएं, यू नो, कुछ सेलिब्रेट करें। किसी टाइप की गैदरिंग और पार्टी और सेलिब्रेशन है। और यहाँ पे है अफेयर्स विथ योर फैमिली के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं, फैमिली के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकता है कि आप लें। तो फैमिली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे आया है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपके हाथ में अपनी लाइफ की अथॉरिटी आ रही है। तो अगेन ये करियर में हो सकता है। ये आपका द एम्परर कार्ड है, एग्जैक्टली। ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर मैन, आपकी लाइफ में कोई मेल हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, इनका रोल सिग्निफिकेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, अभी चलिए हम गाइडेंस के पार्ट पे आते हैं और देखते हैं टॉरस कि गाइडेंस में क्या है आपके। तो अभी हम यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे आपके लिए टॉरस। ओके, रिलीज, तो पहला कार्ड आया है रिलीज का। रिलीज कार्ड बोलता है कि लाइफ में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उन्हें रिलीज़ कर दें।
और अनवांटेड चीज़ें रिलीज़ कर दें, मन का बोझ भी रिलीज़ कर दें, ख़राब मेमोरीज़ रिलीज़ करें, पास्ट में जो हुआ है वो रिलीज़ करें, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज़ करें, टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलीज़ करनी है। बिकॉज़ अगर मैं आपकी प्रेडिक्शन को भी ऐसे देखूं टॉरस, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, और जो चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं वो आपके हाथों में है बदलना। प्लीज़ इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पे हम यूनिवर्स के मैसेजेस देख रहे हैं आपके लिए, और जो पहला मैसेज आया है कि रिलीज़ कर दो अब जो चीज़ें अब आपके काम नहीं आ रही हैं, आपकी खुद की आदतें, आपके आसपास के लोग, या फिर आपका पास्ट जो आपको पेन देता है, या फिर आपका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम। एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम भी होता है ना। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? देखिए, बिलीफ सिस्टम मतलब कि कुछ बात है जो हमारे मन में हमने जिसे सच समझ लिया है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल सोचती हूँ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सोचने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए मेरे सिंपल से एग्जाम्पल आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लिया करिए। तो सिंपल सा एग्जाम्पल लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम का ये है कि बचपन से ही पैसों की प्रॉब्लम रही है, तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हम एक मीडियोकर ज़िंदगी ही जिएंगे, या फिर पैसों के इश्यूज़ रहेंगे ही हमेशा, तो ये बिलीफ सिस्टम बन गया। बिलीफ सिस्टम मतलब होता है कि बहुत बार अगर सेम एक्सपीरियंसेस हुए हैं या सेम थॉट आप बार बार सोच रहे हो, तो वो आपका बिलीफ बन जाता है कि आई बिलीव इन दिस। तो ऐसे ही कई बार हम नेगेटिव चीज़ों पे बिलीव करने लगते हैं, जैसे इस प्रॉब्लम से हम कभी नहीं निकलेंगे, पैसों की प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी, अच्छा सोलमेट कभी नहीं मिलेगा, हमारे घर में हार्मनी कभी नहीं आएगी, मेरी लाइफ में खुशियाँ कभी नहीं आएंगी, मेरी लाइफ में पैसे कभी नहीं आएंगे। तो ये सब क्या है? लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है। तो हो सकता है इससे आपको रिलीज़ करना हो, या फिर पास्ट के ग्रजेस रिलीज़ करने हो। पास्ट में किसी ने कुछ कर दिया और दिमाग में पूरे टाइम वही चलता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, बहुत गलत किया है मेरे साथ इस पर्सन ने। कई बार हम विक्टिम मेंटालिटी को भी रोमांटिसाइज करने लग जाते हैं। विक्टिम मेंटालिटी को रोमांटिसाइज करने का बहुत ही क्लासिक एग्जांपल ये है कि खुद को बेचारा समझना। हमेशा हर कोई मेरे साथ गलत करता है, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है। जितनी ऐसी बातें आप दिमाग में खुद के साथ करोगे ना, बेसिकली आप और ज़्यादा वैसे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते जाओगे। ये बहुत ही बड़ा ज़िंदगी का सच है, चाहे आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखें चाहे नहीं रखें, आप कर रहे हैं, हर एक पल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए भी रिलीज़ कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि अपने बेचारेपन को भी थोड़ा सा रिलीज़ करो, ओके, अगर ज़रूरत है तो आप देखिए कि कौन सी चीज़ है लाइफ में, कौन सी बुरी आदतें हैं, कौन सी हमारी सोच है, क्या हमारा पर्सपेक्टिव है, और कौन से हमारे लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमें अपनी लाइफ ख़राब लगती है, या फिर हमें फ्यूचर के बारे में सोच के नेगेटिव या डर फील होता है ना। उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। तो यस, रिलीजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। लिस्ट बनाएं कि मेरी क्या क्या चीज़ें मुझे लाइफ में बदलनी है या रिलीज़ करनी है, उसे धीरे धीरे करके रिलीज़ करें। प्लेजर ये बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे लाइफ में मोमेंट्स भी आएंगे जब फरवरी में स्पेशली, जब आपको लाइफ बहुत अच्छी लगेगी, आप लाइफ में इंजॉय करेंगे, फ़न करेंगे, आपको प्लेजर मिलेगा। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि यस, ये हैप्पी मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, फरवरी में ही आप इन्हें फील करेंगे। और जब ये हैप्पी मोमेंट्स आएंगे टॉरस लाइफ में, तो इन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा, ओके। जितना आप हैप्पी मोमेंट्स पे फोकस करेंगे, जितना आप हैप्पी फील करेंगे, उतनी और ज़्यादा हैप्पी चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाएंगी। तो यस, लाइफ में प्लेजर मिल रहा है, लाइफ में अच्छा टाइम आ रहा है, खुश दिख रहे हैं आप। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं फरवरी में कि आप खुश हैं, और उस खुशी को चेरिश करिएगा, ज़्यादा देर तक चेरिश करिएगा। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम खुशी के पल बिता लिए और फिर वापस से अपनी सैड ज़िंदगी में आ गए, ओके। तो यहाँ पे प्लेजर था, यहाँ पे डिलाइट है। तो यस, अगेन डिलाइटफुल मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ बहुत ही अच्छा होते हुए दिख रहा है। प्योरिफिकेशन, अगेन रिलीज जैसा है, आपको प्योरीफाई करना है अपने माइंड, बॉडी और सोल को। तो माइंड को कैसे प्योरीफाई करना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अपनी बॉडी को कैसे प्योरीफाई करना है, थोड़ा सा कीप अ चेक टॉरस कि क्या खा रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप पानी नहीं पी रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप खुद को हाइड्रेट नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे भी फोकस करना है और अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा प्योरीफाई करना है। तो थोड़ा सा चेक रखिएगा
अपनी हेल्थ पे, स्पेशली आप क्या कंज्यूम कर रहे हो और आप हाइड्रेटेड हो या नहीं हो, तो थोड़ा सा प्योरिफिकेशन पे फोकस आपको करना है। मेरे ख्याल से अगर यूनिवर्स आपको रिलीज़ और प्योरिफिकेशन का मैसेज दे रहे हैं, मतलब कि वो आप से ये बोलना चाहते हैं टॉरस कि अपनी लाइफ को रीसेट का बटन दबाना है अपनी लाइफ में। जैसे जब कंप्यूटर हैंग होने लगता है तो किस तरीके से हम रीसेट करते हैं, वैसे ही थोड़ा सा अपनी लाइफ को रीसेट करिए। अच्छा फूड कंज्यूम करिए, हाइड्रेटेड रहिए, अपने माइंड को थोड़ा सा प्योरीफाई करें कि वो पॉजिटिव सोचें, और पुरानी जो भी नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा दिमाग से निकालें। तो एक रीसेट का बटन दबाइए फरवरी में, जिससे कि ये डेविल एनर्जी और टॉक्सिक एनर्जी हमारी लाइफ से जा सके। और रीसेट करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। दिमाग में जितना फ्रस्ट्रेशन है एक दिन बैठिए और वो पेपर पेन पे निकाल दीजिए, और जब आप सारा फ्रस्ट्रेशन अपना उस पेपर पे लिख दें या 2-4 पेपर्स पे लिख दें, तो उसके बाद आप उस पेपर को फाड़ के फेंक भी सकते हैं। बट अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, दिमाग की नेगेटिविटी, उससे निकालना है। और उसके बाद आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नयापन फील करेंगे, रिफ़्रेश्ड फील करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा चेक रखिए। रीसेट का बटन आपको दबाना है। अपने घर को भी डीक्लटर करिए अगर आपको ज़रूरत है तो। उसके बाद वॉयज है। ओके, तो अभी मुझे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। रिलीज़ और प्योरिफिकेशन और रीसेट का बटन हमें क्यों दबाना है? क्योंकि लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ओके टॉरस, या फिर हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं किसी नए रास्ते पे चलने के लिए। जब भी लाइफ में कोई नया काम शुरू करें, रीसेट का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी किसी नई जर्नी पे आप जाएं ना, तो रीसेट का बटन लाइफ में दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई काम नया शुरू करें, अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, अपनी नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग के साथ मत करें। यहाँ पे वॉयज बता रहा है कि आपकी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू हो रही है, स्पेशली किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपकी खुद की सेल्फ जर्नी में। तो जो भी ये नई जर्नी शुरू हो रही है, हमें पुराने माइंडसेट के साथ उस जर्नी में नहीं जाना है, हमें फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ में जाना है। इसीलिए भी शायद ये रीसेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है इनर पीस। अपना इनर पीस बना के रखिए, किसी भी पर्सन की वजह से अपने पीस को ख़राब मत करिए। ओके, तो अननेसेसरी लोग जो आपको इरिटेट करते हैं, उनको थोड़ा सा इग्नोर अपनी लाइफ में करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आप अपना पीस मेंटेन करके रख सकें। पीस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज पीस से ही लाइफ में हैप्पीनेस भी आती है, एडवेंचर भी आता है, थ्रिल भी आता है। बट पहले पीस में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने उस पीसफुल माइंड सेट को बना के रखें। हर कोई लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि आप उसको इतनी तवज्जो दे दें अपनी लाइफ में कि आके आपका दिमाग ख़राब करे, आपका मूड ख़राब करे। उसके बाद है अबंडेंस। यस, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे आपको अबंडेंस मिलेगा। हम बहुत टाइम से ये डिस्कस कर रहे हैं, आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो अबंडेंस किसी टाइप का आते हुए दिख रहा है लाइफ में, पैसों का या फिर प्यार का अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का अबंडेंस, कुछ चीज़ें जो भर भर के यूनिवर्स आपको देने वाले हैं फरवरी में। उसके बाद है यहाँ पे टेकिंग रिस्क। थोड़ा सा रिस्क लेना है लाइफ में, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने नज़रिए को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है टॉरस। तो थोड़ा सा रिस्क लेना अच्छी बात है लाइफ में, तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए लाइफ में। उसके बाद है सिंप्लिसिटी और प्योरिटी। ओ माय गॉड, आपके सारे कार्ड्स, ये प्योरिटी का जो मैसेज है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉरस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से प्योरिटी आया है, रिलीज़ आया है, प्योरिफिकेशन आया है। आपके बहुत सारे कार्ड्स एक जैसे आए हैं, और सिंप्लीफाई भी आया है। बेसिकली सिंप्लीफाई यहाँ पे क्या बोलता है ना, बहुत ही सिमिलर सी एनर्जीज़ हैं। सिंप्लीफाई आपको ये बोलता है कि अपना बैगेज कम करो, अपने मन का बोझ कम करो। ये जो दुनिया का पूरा बोझ आप लेके घूम रहे हो, आई डोंट नो क्या बोझ है आपके मन पे, पर जो भी बोझ आप लेके घूम रहे हो ना, दिस इज़ द टाइम कि आप उस बोझ को कम करो। ओके, इट्स स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। और ट्रैवल करने का मतलब मेरा क्या है, ट्रैवल करना मतलब लाइफ में अगर आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं, न्यूनेस लाने का अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, तो आपको जो बोझ आप लेके चल रहे हैं ना, वो बोझ आपको ना नीचे लेके आ रहा है, वो बोझ आपको उड़ने नहीं दे रहा है, वो बोझ आपको फ्रीडम नहीं दे रहा है,
वो बोझ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो उस बैगेज को थोड़ा सा खाली करना है। और बैगेज क्या है? वही पास्ट की चीज़ें हो सकती हैं, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, जो हम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और इस बोझ जो है या बैगेज जो है, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है, मुझे एक पिक्चर याद आ गई है जिसमें एक बर्ड होती है। वो बर्ड उड़ने की कोशिश करती है, पर उस बर्ड के पंख पे किसी ने पत्थर को बांध दिया होता है, इसीलिए वो उड़ नहीं पाती है। तो उसके मन पे इतना बोझ रहता है या बॉडी पे इतना बोझ होता है कि वो उड़ नहीं पाती है, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बोझ है जिसके कारण आप उड़ नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा चेक करें क्या है, कैसे है। मेक इट हैपन, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। ओके, तो जो भी लाइफ में आपकी ड्रीम है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि बड़े ड्रीम देखिए, हार्ड वर्क करिए और उस चीज़ को मेक इट हैपन, उस चीज़ को सच करिए जो आप ड्रीम करते हैं। तो बेसिकली ये कार्ड ऐसा बोलता है कि सिर्फ सपने देखना नहीं है, सपनों को पूरे करने की कोशिश भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। तो जो भी चीज़ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, मैसेज इस कार्ड से ये कि जो भी चीज़ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिस भी टाइप के आप लाइफस्टाइल चाहते हैं, जिस भी टाइप के आप रिलेशनशिप चाहते हैं, उन तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत लाइफ में करनी पड़ेगी। और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। चाहे आप अच्छा लाइफ पार्टनर क्यों ना चाहते हो, अगर आप अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहते हो तो आपको अपने सेल्फ लव पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मैनिफेस्टेशंस पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको करियर में भी आगे बढ़ना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी ड्रीम है आप पूरा कर सकते हैं, बट मेहनत आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। स्पेशली जो लोग भी उस फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ओके, तो बदलना शुरू करिए। डोंट लेट फियर होल्ड यू बैक, लेट इट बी योर मोटिवेशन। अपने डर को, आपका जो डर है उसको अलाउ मत करिए कि वो आपको पीछे करे लाइफ में। ओके, अपने डर को ही अपना मोटिवेशन बनाएं और आगे बढ़ें। तो डरना नहीं है, यहाँ पे टेकिंग रिस्क भी आया था। तो लाइफ में डर के दुबक के मत रहिए। ओके, थोड़ा सा बोल्डली ज़िंदगी को जीना है आपको। और छोटी मोटी चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, बट बिगर पिक्चर हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम से मैं लड़ूंगी, इसे मैं फेस करूंगी, क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं, मुझे बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचना है। तो छोटी मोटी चीज़ों से डरना नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर। अपने ऊपर भरोसा रखें और आप जो हैं उस पर भरोसा रखें। नो दैट देयर इज़ समथिंग इनसाइड यू दैट इज़ ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टिकल। कोई भी लाइफ में ऑब्स्टिकल आए, आपके अंदर उतना पावर है कि आप उन सारे ऑब्स्टिकल को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे निकल सकते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है, पहली चीज़ तो ये है ना कि इन तीनों कार्ड से, और ये भी एफर्ट भी देख लो, इससे भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत सही कार्ड आया है आपके लिए। मुझे जो समझ में आ रहा है ना कि हमें ना लाइफ को बदलने के लिए खुद को बदलना इम्पॉर्टेंट है, और हमें लाइफ को बदलने के लिए खुद से स्टेप लेना इम्पॉर्टेंट है, और छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। कुछ ऑब्स्टिकल आया उससे नहीं घबराना है। अब थोड़ा सा अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। और क्योंकि एम्परर आया था तो वो अथॉरिटी आप ऑलरेडी अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। बट यूनिवर्स का यहाँ पे अगर मैं कलेक्टिव मैसेज यहाँ पे देखूँ ना इस बार यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का है, कि आपको एक्शन लेना है, अपनी हाथों से चीज़ों को ठीक करना है। आपको खुद से अपने हाथों से अपनी चीज़ों को ठीक करना है, आपको खुद को अपने हाथों से अपनी लाइफ को ठीक करना है। एंड यू हैव टू मेक इट हैपन टॉरस। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है इस बार का। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है। ट्रस्ट मी, मैं भी आपको सपोर्ट कर रही हूँ। बट थोड़ा सा ना चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए। डोंट बी समवन जो ये सोचे कि लाइफ जब किस्मत में होगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ओके, लाइफ को आपको अपने हाथ में लेना है। और आपकी ये मैसेजेस बहुत बार रिपीट हुए हैं। और यहाँ पे एफर्ट भी आया था, सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यहाँ पे मैसेज ये है कि सक्सेस तब मिलती है जब आप छोटे छोटे एफर्ट हर दिन लगाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में। तब एक दिन ये होगा कि आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे।
मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ, मैं लाइफ में कभी भी डिसिप्लिन नहीं थी, ट्रस्ट मी। डिसिप्लिन और मेरा कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, बट जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था तो अब आप किसी भी यूट्यूबर की जर्नी देख लें या फिर कोई भी इंसान कहीं पे भी पहुंचा है, किसी की भी आप जर्नी देख लें, हर एक दिन आपको उस चीज़ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। हर एक दिन छोटे छोटे एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। मतलब कोई चीज़ अचानक से एकदम से लाइफ में नहीं होगी, आपको हर एक दिन, चाहे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी हेल्थ का दिया हुआ है तो मैं हेल्थ के बारे में ही बताती हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी या अपीयरेंस पे ध्यान देना चाहते हैं, आप हेल्दी फील करना चाहते हैं, आप बॉडी से भी हेल्दी फील करना चाहते हैं, आप मेंटली भी हेल्दी फील करना चाहते हैं, तो आपको अपना एक रूटीन बनाना ही पड़ेगा कि हर दिन आप थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने डाइट पे आप फोकस कर रहे हो, तो हर दिन के एफर्ट, चाहे कितने भी छोटे एफर्ट क्यों ना हो, पर हर दिन आप एफर्ट लगाओगे तो एक दिन ज़िंदगी बदल जाएगी। बट अगर आप ये सोचोगे कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, तो फिर ये एटीट्यूड आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, किसी के भी दुनिया में नहीं आता है। तो आप समझ गए ना कि यूनिवर्स आपको इस बार क्या बताना चाहते हो कि सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग टॉरस। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।